हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर। आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज हम ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, एडवर्ब। तो एडवर्ब को जानने के लिए हमें थोड़ी सी बातों को देखना होगा कि सबसे पहले हम जब किसी सेंटेंस को देखते हैं, जैसे ही रेन स्लोली, तो इसमें क्या हो रहा है कि भाई जो वर्ब है, ठीक है, हम वर्ब की बात कर रहे हैं, तो वर्ब के बारे में कुछ बताया जा रहा है। वर्ब के बारे में क्या बताया यहाँ पे, ही रेन स्लोली, मतलब वो रेन मतलब दौड़ा, तो कैसे दौड़ा, स्लोली, मतलब उसका करने का तरीका बताया, उसके दौड़ने का तरीका बताया। तो यहाँ पे ये स्लोली जो है वो जो जिस तरीके से उसने काम किया, तो वो एडवर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वर्ब के बारे में, मतलब वर्ब का जो काम करने का जो तरीका है, उसको जो वर्ड बता रहा है, तो वो एडवर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोली एडवर्ब है। आई एम वेरी हैप्पी, तो यहाँ पे कह रहा है आई एम वेरी हैप्पी। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि भाई ये जो है, ठीक है, जो हैप्पी वर्ड है, ये क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है कि भाई कोई खुश है। खुश कौन होता है, नाउन, ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कौन बताता हमें, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो वेरी वर्ड है वो हमारा एडवर्ब है, वो बहुत ज्यादा खुश है, मतलब एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव की जो विशेषता बता रहा है वर्ड, वो हमारा एडवर्ब है। अब यहाँ पे देखिए आप थर्ड सेंटेंस में, राम प्लेड एक्सट्रीमली वेल। तो राम जो है वो क्या कर रहा है, ठीक है, कुछ काम कर रहा है। तो काम को किस तरीके से कर रहा है, वेल, बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है। तो यहाँ पे जो एडवर्ब है वेल, ठीक है, इसको भी, मतलब काम को तो अच्छे तरीके से किया जा रहा है। राम प्लेड वेल भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे कहा है राम प्लेड एक्सट्रीमली वेल। तो जो एक्सट्रीमली वर्ड यूज किया है, तो ये एडवर्ब को भी, मतलब एडवर्ब की भी एडवर्ब है। तो यहाँ पे एडवर्ब के बारे में जो खास बात बताई जा रही है, तो ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। तो इस तरीके से जो एडवर्ब होती है वो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों के बारे में जो जिस सेंटेंस में बताया जाता है, मतलब अलग अलग रूप में वर्ब के बारे में बताया, फिर हमने एडजेक्टिव के बारे में बताया कैसे एडवर्ब यूज हो रही है यहाँ पे, और फिर हमने बात की कि भाई एडवर्ब को कैसे, मतलब कन्वे कर रहा है, कैसे मैसेज उसका आगे भेज रहा है। तो आगे देखिए आप, तो एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों की ही 3 डिग्रीज होती हैं, ठीक है। तो 3 डिग्री कैसे, जैसे हम एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव की 3 डिग्री कौन कौन सी होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो इसी तरीके से तो ये एडवर्ब की भी यही डिग्रीज काउंट होती हैं। तो जैसे फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ठीक, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, तो यहाँ पे ER और EST जुड़ करके ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन रही हैं। इसके बाद आप देखिए लेट, लेटर, लेटेस्ट। इसके बाद फार होता है दूर, ठीक है, फारदर उससे दूर, और फारदेस्ट बहुत ज्यादा दूर। तो इस तरीके से इल और बैड की डिग्री होती है वर्स, वर्स्ट, ठीक है। तो इसके बाद फोर्थ होता है आगे, ठीक है, और फॉर्दर और आगे, और फॉरदेस्ट और आगे। तो इस तरीके से लिटल, लेस और लीस्ट, मतलब लिटिल कम, लेस उससे कम, और लीस्ट बहुत ज्यादा कम। इस तरीके मच, मोर, मोस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, वाइजली, मोर वाइजली और मोस्ट वाइजली। इस तरीके से मोर और मोस्ट लगा के भी डिग्रीज बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से ये इनकी 3 डिग्री हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब हम बात करते हैं एडवर्ब की। तो एडवर्ब जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि भाई किसके बारे में बताएगा, एडजेक्टिव, नाउन और पार्टिसिपल को वो बताएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, बिटर, कोई वर्क है, जैसे यहाँ पे हमारे एक्सट्रीमली आया था, तो बिटर क्या होता है, कड़वा, ठीक है। तो बिटरली, भाई कड़वाहट से अगर कोई उसने बात कही है किसी ने, तो हम कहेंगे भाई बिटरली, ठीक। स्वीट तो स्वीटली, नाइस, नाइसली, काइंड, काइंडली। इस तरीके से मतलब किसी काम को करने का तरीका जो है वो एडवर्ब को शो करता है। जिस तरीके से यहाँ पे अगर किसी वर्ड में, ठीक है, तो एडवर्ब में जैसे ly जोड़ करके हम उसको क्या बना सकते हैं, ly जोड़ करके हम उसको एडवर्ब बना सकते हैं, ठीक है। तो बिटर, बिटरली, स्वीट, स्वीटली, नाइस, नाइसली और काइंड, काइंडली। तो इस तरीके से ये एडवर्ब बन गए हैं, ठीक। इसके बाद और ये नाउन किससे बन सकते हैं, एडजेक्टिव से, जो एडवर्ब बनेंगे एडजेक्टिव से, नाउन से और पार्टिसिपल से बन सकते हैं। इसके बाद आप देखिए कि भाई जैसे यहाँ पे आया है लेजी, ठीक है, तो लेजी, लेजीली, एंग्री, एंग्रीली,
प्रेटी, प्रेटीली, हैप्पी, हैप्पीली। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट जो है वो वाई से पहले आया, मतलब व्यंजन जो है इंग्लिश का कॉन्सोनेंट वो अगर वाई से पहले आ जाए और वहां पे एडजेक्टिव हो तो इसमें हम क्या करेंगे, वाई को काट देंगे और वाई को काट करके उसकी जगह आई यूज करेंगे और उसके पीछे एल वाई जोड़ देंगे, ठीक। तो इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए आप, नोबल, नोबली, ठीक है, अगर किसी वर्ड में एल ई आ जाए, ठीक है, तो एल ई आने के बाद हम उसको क्या करेंगे, उसमें ई को काट देंगे, ठीक है, ई हमारा कट जाएगा, ठीक। तो और ई की जगह हम लगा देंगे वाई, जैसे यहां पे लगाया एन ओ बी एल वाई, नोबली। हम्बल का बन गया हम्बली, ठीक है, इसमें से ई गायब हो गया है। अब यहां पे देखिए आप लाउड, ठीक है, तो लाउड में प्रीफिक्स ए लगा करके भी हम एडवर्ब बना सकते हैं, जैसे लाउड का बन गया अलाउड और वेक का बन गया अवेक, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा एडवर्ब का टॉपिक था, बहुत ही आसान है। और अगर आप इस वीडियो को एक दो बार देखेंगे और इन एग्जाम्पल्स को आप समझेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा एडवर्ब का टॉपिक। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आप इसको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो इसको थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन हम एक बार फिर करते हैं। जैसे यहाँ पे ही रेन स्लोली, तो इसका जो रेन करने का, दौड़ने का जो तरीका है वो है स्लोली, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई किया जा रहा है। यहाँ पे आई एम वेरी हैप्पी, तो हैप्पी जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर रहा है, वेरी। तो राम प्लेड एक्सट्रीमली वेल। अब यहाँ पे देखो दो तरीके, अब राम खेल रहा है मान लो, ठीक है, राम खेला, कैसे खेला, वेल भी खेला, अच्छा खेला, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा अच्छा खेला। तो इस तरीके से जब हम इसको वेल से क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन उसको फिर वेल को भी एक्सट्रीमली से क्वालिफाई कर रहे हैं, तो वो एडवर्ब है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स ये हमारा एडवर्ब का टॉपिक था। आप इसे ध्यान से देखिए, इसके बाद हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। थैंक यू बच्चों, बाय।